सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां भेड़िए के दूध से पले 2 अनाथ बच्चे, और वही गांव आने वाले 1000 सालों तक दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यता बन जाए। लेकिन सवाल यह है, रोम इतना महान कैसे बना? क्यों हर जीत के बाद उसका पतन और हर पतन के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ? और सबसे डरावनी बात, क्या आज की दुनिया भी रोम जैसी ही गलती दोहरा रही है? अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो रोम के असली अंत को कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो आज की दुनिया को भी आईना दिखाता है। रोम की शुरुआत, एक मिथक से साम्राज्य तक। कहानी शुरू होती है 753 ईसा पूर्व से, इटली की टाइबर नदी के किनारे। यहां जन्म लेते हैं 2 जुड़वां भाई, रोम्युलस और रेमस। कहा जाता है कि इन्हें मारने के लिए नदी में बहा दिया गया, लेकिन एक भेड़िया इन्हें बचा लेता है। यहीं से जन्म लेता है रोम। रोम्युलस अपने ही भाई को मार देता है और यही रोम की पहली सीख बन जाती है। सत्ता के लिए खून बहाना पड़े तो भी पीछे मत हटो। रोम शुरू में सिर्फ एक छोटा सा शहर था। न सेना महान थी, न धन अपार था, लेकिन एक चीज थी, अनुशासन। राजाओं का दौर 753 से 509 ईसा पूर्व। शुरुआती 250 साल रोम पर राजा शासन करते हैं। रोम सड़कों, नालियों और दीवारों से सजने लगता है। लेकिन आखिरी राजा, टार्क्विन द प्राउड, इतना अत्याचारी बन जाता है कि जनता विद्रोह कर देती है। 509 ईसा पूर्व, राजशाही का अंत और जन्म होता है रोमन रिपब्लिक का। यहीं से रोम सिर्फ शहर नहीं, एक विचार बन जाता है। रोमन रिपब्लिक, सत्ता जनता के नाम, लेकिन असल में अमीरों के हाथ। रोम अब खुद को गणराज्य कहता है, 2 कौंसिल, सीनेट और कानून। लेकिन सच ये था कि सत्ता कुछ अमीर परिवारों तक ही सीमित थी। गरीब सैनिक लड़ते थे, मरते थे और जीत का फल अमीर खाते थे। यहीं से शुरू होता है रोम का सबसे खतरनाक दौर, लगातार युद्ध। कार्थेज बनाम रोम, हनिबल का आतंक। रोम को टक्कर देता है कार्थेज। हनिबल नाम का सेनापति अपने हाथियों के साथ आल्प्स पहाड़ पार कर रोम पर टूट पड़ता है। रोम लगभग हार चुका था, लेकिन रोम झुकता नहीं। सालों की लड़ाई के बाद कार्थेज नष्ट कर दिया जाता है और रोम भूमध्य सागर का मालिक बन जाता है। यहीं से रोम में सोना आता है, लेकिन साथ में आती है लालच। 753 से 509 ईसा पूर्व। शुरुआती 250 साल रोम पर राजा शासन करते हैं। रोम सड़कों, नालियों और दीवारों से सजने लगता है। लेकिन आखिरी राजा, टार्क्विन द प्राउड, इतना अत्याचारी बन जाता है कि जनता विद्रोह कर देती है। 509 ईसा पूर्व, राजशाही का अंत और जन्म होता है रोमन रिपब्लिक का। यहीं से रोम सिर्फ शहर नहीं, एक विचार बन जाता है। रोमन रिपब्लिक, सत्ता जनता के नाम, लेकिन असल में अमीरों के हाथ। रोम अब खुद को गणराज्य कहता है, 2 कौंसिल, सीनेट और कानून। लेकिन सच ये था कि सत्ता कुछ अमीर परिवारों तक ही सीमित थी। गरीब सैनिक लड़ते थे, मरते थे और जीत का फल अमीर खाते थे। यहीं से शुरू होता है रोम का सबसे खतरनाक दौर, लगातार युद्ध। कार्थेज बनाम रोम, हनिबल का आतंक। रोम को टक्कर देता है कार्थेज। हनिबल नाम का सेनापति अपने हाथियों के साथ आल्प्स पहाड़ पार कर रोम पर टूट पड़ता है। रोम लगभग हार चुका था, लेकिन रोम झुकता नहीं। सालों की लड़ाई के बाद कार्थेज नष्ट कर दिया जाता है और रोम भूमध्य सागर का मालिक बन जाता है। यहीं से रोम में सोना आता है, लेकिन साथ में आती है लालच। तो साफ है कि आपको इतिहास सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे रोम का सबसे खतरनाक दौर आने वाला है। जूलियस सीजर, गणराज्य का अंत। एक नाम जिसने रोम को हिला दिया, जूलियस सीजर। वो जनता का हीरो बन गया, लेकिन सीनेट को डर था, क्या सीजर राजा बन जाएगा? 15 मार्च 44 ईसा पूर्व, सीजर को 23 बार चाकू मारे जाते हैं। सीजर मर जाता है, लेकिन गणराज्य भी उसके साथ मर जाता है। ऑगस्टस, पहला रोमन सम्राट। सीजर का उत्तराधिकारी ऑगस्टस, वो खुद को राजा नहीं कहता, लेकिन सारी ताकत उसी के पास होती है।
रोम अब साम्राज्य बन चुका था। शांति का दौर शुरू होता है। पैक्स रोमाना। 200 साल, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, सड़कें, कानून, व्यापार। लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी पनप रही थी। नीरो से कॉमोडस, पागल सम्राटों का युग। नीरो रोम को जला देता है और दोष ईसाइयों पर डाल देता है। कॉमोडस खुद को भगवान मानने लगता है। सेना सम्राट बनाती है और मार देती है। रोम अब तलवार के दम पर चल। अगर आपको लग रहा है कि रोम अब भी बच सकता था तो कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ईसाई धर्म का उदय और कॉन्स्टेंटाइन। कभी सताया गया धर्म, ईसाई धर्म। अब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन इसे स्वीकार कर लेता है। रोम बदल रहा था, देवता बदल गए, लेकिन सत्ता की भूख वही रही। राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल चली जाती है और पश्चिमी रोम कमजोर पड़ने लगता है। बर्बर आक्रमण और पतन। गोथ्स, वैंडल्स, हूण। 476 ईस्वी, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत। रोम, जो कभी दुनिया पर राज करता था, अब खंडहर बन चुका था। लेकिन सवाल यही है, रोम क्यों गिरा? लगातार युद्ध, सत्ता की लालच, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और अंदर से खोखली व्यवस्था। रोम एक दिन में नहीं गिरा, वो धीरे धीरे सड़ा। और यही सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ अतीत की है, तो एक बार आज की दुनिया को ध्यान से देखिए। अगर आपको ऐसी ही गहरी, डरावनी और सच्ची इतिहास की कहानियां चाहिए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि लोग सिर्फ इतिहास ना देखें, उससे सीखें भी। क्योंकि इतिहास दोहराया नहीं जाता, वो चेतावनी